पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश को करारा जवाब दिया है। बीएनपी के नेता राहुल कबीर रिजवी ने बयान दिया था कि अगर भारत चटगांव मांगता है तो बांग्लादेश बंगाल, बिहार और उड़ीसा को बांग्लादेश में मिला लेगा। इसी का जवाब आज विधानसभा में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में दिया। उन्होंने कहा कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बंगाल, उड़ीसा और बिहार को ले जाए। हम लॉलीपॉप खाते रहेंगे। आपको जहां बांग्लादेशी मिले आप पुलिस को रिपोर्ट करिए ये बांग्लादेशी है। नोएडा में घरों में काम करते हैं, ये सब बांग्लादेशी हैं और झूठ बोलते हैं मालदा के रहने वाले हैं। दे आर नॉट फ्रॉम मालदा। मालदा एक इलाका है वेस्ट बंगाल में। एक एक बांग्लादेशी से पूछो कि तुम कहां के रहने वाले हो, दे विल टेल यू। और अगर आपका, मैं आपको बोल रहा हूं जितने भी लोग हैं, अगर आपके कोई बंगाली फ्रेंड्स हैं ना, आपको नहीं पता लगेगा, यू विल नॉट कम टू नो, बट इफ यू हैव बंगाली फ्रेंड्स दे विल आइडेंटिफाई। दूसरा ये है कि वो कहते हैं फ्रेंडली रिलेशंस को हमारे साथ खराब ना करें, ये बांग्लादेश कह रहा है। अब हो ये रहा है कि बांग्लादेश का जो हाई कमीशन है उसके अंदर भी मामलात खराब हुए। इंडिया के अंदर वहां पे भी चीजें चली। उन्होंने कहा जी कि ये भी ठीक नहीं है। इंडिया के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है कश्मीर के अलावा। तो सही हो गया। तो उनका अगर हिंदुइज्म है और हम मुसलमान हैं तो हमें उनको इस तरह जो है प्रेशराइज करके उनको मुसलमान तो नहीं कर सकते। तो ये जो है बांग्लादेश उसको ये भड़का के मुसलमान जो है पाकिस्तान ये हमारा साथ देगा और हम उस पर अटैक करेंगे, तो इस तरह हम तो नहीं करेंगे। आई थिंक आई रिक्वेस्ट ऑल द डॉक्टर्स, इनका इलाज बंद करो। चोक दैट कंट्री। वी शुड स्टॉप ऑल ट्रेड। जितने भी बिजनेसमैन हैं, आप जो भी सप्लाई कर रहे हो बांग्लादेश को बंद करो। आई रिक्वेस्ट ऑल द डॉक्टर्स, इनका इलाज बंद करो। चोक दैट कंट्री। वी शुड स्टॉप ऑल ट्रेड। जितने भी बिजनेसमैन हैं, आप जो भी सप्लाई कर रहे हो बांग्लादेश को बंद करो। इकोनॉमिकली इनको इतना तोड़ दो कि इनकी रीढ़ की हड्डी टूटे, ये व्हीलचेयर में बैठे। इनको बहुत मंदिर तोड़ने का शौक है। अभी रुक जाओ बेटा, मैं तोड़वाता हूं तुमसे मंदिर। तो मैं इनको सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है। ये बांग्लादेशियों को, कंग्लादेशियों को, ये भिखमंगे, हमारी भीख पे पलने वाली कौम आज की तारीख में हमें सिखा रही है। ये 2 कौड़ी का स्टूडेंट लीडर नाहिद इस्लाम इंडिया को सिखा रहा है कि तुम नहीं चाहते, हम नहीं बेटा हम चाहते हैं, इसलिए तुम्हारा वजूद है। इंडियन आर्मी अगर नहीं चाहती, उस समय जनरल सैम मानेकशॉ बोलता कि यार कोने में लगो, जरा लेफ्ट मुड़ जाना। अभी भी टिक्का खान ने क्या बोला था आपको पता है? टिक्का खान, याह्या खान, ये सब, याह्या खान वाज एट दैट टाइम ऑफ कोर्स द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों आपको पता है ऑपरेशन सर्चलाइट में क्या हुआ था? जनरल टिक्का खान आया था और जनरल टिक्का खान ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू करा। 30 लाख बंगालियों को मारा था ईस्ट पाकिस्तान में, 30 लाख। हाँ, मतलब हम वैसा सपोर्ट नहीं, मतलब हालत है वो माइनॉरिटीज में। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि उन पर जुल्म किया जाए। हाँ, ये भी मतलब एक बगावत है, एक मतलब जंग की दावत है दूसरे जो इंडिया के साथ को। हाँ, इंडिया की जंग की दावत है इनके तो साथ। ये इंडिया को जो जंग की दावत दे रहे हैं, अगर इंडियन आर्मी आ गई तो ये क्या टिक पाएंगे? आपको पता है ये इंडियन आर्मी नहीं, इंडिया की आर्मी की तादाद बहुत ज्यादा है। हमें नजर आ रहा है जो जम्मू कश्मीर में जो हालत की हुई है उन लोगों ने, और इसके मुकाबले में जो बांग्लादेश की आर्मी बहुत कम है। और जो जितनी एडवांस है इंडिया की आर्मी, उतनी एडवांस तो बिल्कुल नहीं है बांग्लादेश की आर्मी। अच्छा, तो ये तो मतलब एक मुकाबले ही नहीं है इन दोनों का। तो ये तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं इंडिया जो बांग्लादेश वाले हैं, उनको चाहिए अपने साथ ही गलत कर रहे हैं। नेगोशिएशन से काम ले, मतलब जो मतलब एक वे आउट ऑफ मतलब सही रास्ता है और उसको अपनाएं। हाँ। इसकी वजह से, इसके जो इंडिया के साथ हालात ख़राब होने की वजह से इनके इकोनॉमी पर, जो इनकी जीडीपी है, इन पर बहुत असर पड़ेगा। बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। इंडिया सर एक बहुत बड़ी मार्केट है। और अगर इनकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो बंद हो जाएंगे बॉर्डर बंद होने की वजह से। तो इसकी वजह से बहुत ये गलत कर रहा है, बिल्कुल गलत कर रहा है। बांग्लादेश को नहीं चाहिए कि इस तरह करे। सर अगर बांग्लादेश की जैसे हम बात कर रहे हैं तो क्या लगता है कि ये पहले तो बांग्लादेशी बड़े प्रो इंडियन थे, इंडिया के बहुत प्रेस करते थे, इंडिया से इनको फंड भी आता था, इंडिया इनको मेडिकल वीजा भी देता था, फ्री में इनके इलाज भी करवा रहे थे, ट्रेड भी कर रहे थे। अब ये प्रो इंडिया से एंटी इंडिया बांग्लादेश कैसे बन गई? कौन सी साजिश है जो कि उनको भड़का रही है कि अपने पड़ोसी के खिलाफ बस कुछ ना कुछ करते रहो, कभी मंदिरों से चोरियां करो, कभी हिंदुओं पे अटैक करो? ये जो बात है ना, ये शऊर की है। हाँ, मतलब इंसान जब तक वो मतलब इंसान दूसरे के तलवे चाटता है तो भी उसको पालता रहता है।
जब उसमें अकल आ जाती है कि यार ये तो मतलब ये मुझ पे एक तरह से वो कर रहा है, मतलब बादशाही कर रहा है, हाँ। जब उसको अकल आ गई तो इस वजह से सर हेल्प में और बादशाही में बड़ा फर्क है। बहुत फर्क है। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि बादशाही है इस पे, मतलब सब कुछ जो बांग्लादेश को वो इंडिया ही दे रहा था। हाँ। पाकिस्तान 1971 में जब वो अलहदा हुआ तो वो मतलब ज्यादातर हेल्प पाकिस्तान से बंद हो गई, सारी इंडिया से आ रही थी। इंडिया से आ रही थी हेल्प उसको, तो ठीक है। इस वजह से वो तब तक पाल रहे थे। अब उनके मतलब खुद एक सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री बन गई है एक, पाकिस्तान से उसकी जीडीपी ज्यादा है, पैसा एक तरह से वो टका देख लो वो बारी है पाकिस्तान से, सही हो पाकिस्तानी गया रुपीज सर, से। ठीक हो गया। हाँ तो इस वजह से उनको मतलब मैं कहता हूँ कि ये शऊर आ गया किस्म का। हाँ, तो ये शऊर पहले पॉलिटिकल क्राइसिस बांग्लादेश में है, अब इकोनॉमिकल क्राइसिस आएंगे। इंडिया जैसी बड़ी मार्केट से अगर बांग्लादेश माइनस होता है तो सर वो तो फिर कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे सनम। तुमको भी ले डूबेंगे, लेकिन ये इंडिया पर इतना मतलब असर इंडिया पे कोई असर नहीं है सर, डालेगा, कोई क्योंकि असर नहीं इंडिया है। के जो ताल्लुकात है ना वो बाहर मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज बड़े है strong उनके है साथ सर, बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग है। strong है, हाँ। और ये बात मोहम्मद यूनुस क्या कर रहे हैं, मोदी से क्यों लड़ रहे हैं? मोदी तो ग्लोबल लीडर हैं। बस ये तो हम मोहम्मद यूनुस से जानेंगे कि उसका क्या मकसद है, ये बांग्लादेश मतलब क्या कर रहे थे। डबोर है बांग्लादेश को, है ये सर डबोर है, बिल्कुल सही बात है आपकी। पॉलिटिक्स उसको लगता नहीं आ रही। पॉलिटिक्स मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आ रही है, एक तरह से कह सकते हैं नहीं आ रही। मतलब सर, अच्छा इसमें ने दो- सारी बातें छोड़े, एक सिंपल सा सवाल, आज के दौर में अगर देखा जाए जो इंडिया से छोटी कंट्रीज हैं, इंडिया से छोटी कंट्रीज हैं, क्या वो इंडिया से लड़ाई या झगड़ा मोल ले सकती हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं सही, ये तो कमकली है एक तरह से। ये तो हम एग्री करते हैं, ये तो वैसे बेवकूफ़ी की बात है कि हमें जज्बा है, हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। मतलब जब तक तुम्हारे पास मतलब वसाइल ना हो तब तक तुम तवक्कल नहीं कर सकते। वसाइल जो असबाब है उसको मतलब इख्तियार करके तुम तवक्कल करोगे। ठीक है, हमारे पास जज्बा है, जज्बे से भूख मिट सकती है, प्यास नहीं, मिट सकती ये है, तो एक कमकली आपकी की बात है। जरूरत पूरी हो सकती नहीं है। नहीं नहीं, ये तो जज्बे से नहीं मिल सकती। ये मतलब फुल इंसान को मतलब जो वसाइल है वो